हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपने मास्टर को लाउड बना सकते हो, क्लियर बना सकते हो, वाइड बना सकते हो, वो भी स्टॉक प्लगइन के थ्रू। तो काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट किए थे कि सर वीडियो बनाओ स्टॉक प्लगइन के ऊपर, वीडियो बनाओ, मास्टरिंग नहीं बता रहे, आप मास्टरिंग नहीं बता रहे, थोड़ा डिटेल में बताओ, लंबी हो सकती है वीडियो तो पूरी ज़रूर देखना। उन्होंने डिमांड की थी लंबी, बेशक जितनी मर्जी हो, एक बार डिटेल में समझा दो किस तरह से क्या क्या काम होता है सभी चीज़ों का, किस तरह से हम लाउड मिक्स अचीव कर सकते हो, सॉरी मास्टर अचीव कर सकते हो जो भी आपने मिक्स कर रखा है। तो इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह स्टॉक प्लगइन के थ्रू भी आप अच्छी क्वालिटी का मास्टर और लाउड मास्टर निकाल सकते हो, आउटपुट निकाल सकते हो। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मेरे पास जो एक सॉन्ग था नवी का, जो मेरे पास मिक्स एंड मास्टर के लिए आया रखा था, तो मैंने मिक्स करके इस तरह से रख दिया है। और इसको मैं मास्टर सिखाऊंगा आपको स्टॉक प्लगइन से, किस तरह से इसको मैं लाउड करता हूँ और कितनी इसकी रेंज रखूँगा और किस तरह से इसको मैं क्लियरिटी इसमें लाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक्सपोर्ट कर देना जो भी आपका मिक्स है ऑल ओवर। एक बात समझ लो, जितनी भी आपकी गलतियां हैं, आपको मास्टर में लग रही है कि गलतियां हैं, तो आप जाके मिक्स में उसको सॉल्व करना। मास्टर में वो सॉल्व नहीं होगी, थोड़ा बहुत होती है मास्टर में सॉल्व, पर पूरी नहीं होगी। तो मिक्स में ही पहले सारी चीज़ें अपनी क्लियर कर देना, और उसके बाद यहाँ पर जब बिल्कुल आपको लग जाए कि हाँ भाई मास्टरिंग के लिए तैयार है, तब जाके यहाँ पर मास्टरिंग के लिए आ जाना। अपना सॉन्ग को एक्सपोर्ट कर देना वेव में 32 बिट पे, और इस तरह से यहाँ पर निकाल देना। और तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो मैंने सबसे पहले आपने चूज़ कर देना जो भी आपका लाउडेस्ट पार्ट है, जहाँ पर आपके बीजी मिक्स है, जहाँ आपका सभी चीज़ें जहाँ पर आपने सुनाई है, प्ले करी है, उस जगह को आपने सेलेक्ट कर देना। ठीक है, वहाँ पर आपको इजी रहेगा, नहीं तो आपको जो आपने लाउडनेस अचीव करनी है वो नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा मेरे पास यहाँ बीजी मिक्स है, ऑनलाइन सी आया अड़िए, जहाँ मेरी सारी चीज़ें यहाँ पर सुनाई दे रही है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा राइट क्लिक करके, इतने में इतना। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट, यहाँ सभी मेरे वोकल्स भी आ रहे हैं, मेरी बीट्स भी आ रही है और मेरे सारे इंस्ट्रूमेंटल भी आ रहे हैं। तो इस तरह सेलेक्ट किया। अब जाऊँगा मैं यहाँ पर इस तरह से, और मास्टर पे सबसे पहले मैं स्पैन जो फ्री प्लगइन है उसको आपने लोड कर देना है। इसकी मदद से मैं आपको बताऊँगा ये कहाँ आपका यूज़ होता है। तो मास्टर में इसको इस तरह से लगा लेना, नहीं तो आप यहाँ पर लगा सकते हो इसको, मास्टर में ना लगा के जो मीटर है उसमें लगा सकते हो आप इसको। ये करंट होता है ना, जो करंट, उसमें लगा सकते हो। तो एक्चुअल आपके पास सभी चीज़ों की आपके पास ये शो कर देगा रेंज, और जो भी आपके पास चल रहा है यहाँ पर आपके मिक्स में। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक। इसकी मदद से क्या होगा, जो आपका मिक्स होगा वो ऑल ओवर जो आपका उसका टोनल बैलेंस है वो यहाँ से इसमें मिलेगा। तो मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है किस तरह से इसको यूज़ करना, वो जाके आप देख लो। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर इसका चेक करने वाला हूँ कि मेरा लो ज़्यादा तो नहीं है, मेरा मिड ज़्यादा तो नहीं है, कि कम तो नहीं है, वो यहाँ से मैं चेक करूँगा। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला, ऑनलाइन सी। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है ऑल ओवर जो मेरा बेस है, जो मेरे मिड्स है, थोड़े से मेरे मिड्स बूस्ट है यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे मेरे लो देखो कम है, मिड्स थोड़े से यहाँ पर बूस्ट है, और हाइज मेरी बैलेंस्ड है। मतलब ऑल ओवर यहाँ पर सारी चीज़ें एक बराबर सुनाई दे रही है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर भी डिप है, थोड़ा मेरा मिड है ना जो यहाँ पर वोकल्स है थोड़े से लाउड सुनाई दे रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पर कंप्रेशन से उसको सटल करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे छोड़ देना। सबसे पहले आपको पता है कि क्या करना होता है, इक्वलाइज़र लेना है आपने, और जो आपके पास इसमें बैड फ्रीक्वेंसी है उसको हल्के हल्के से डिप करना है। इस तरह से मैं इसको स्पेक्ट्रोग्राम, इसका होलोग्राम ऑन कर दूंगा। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ गया आपके पास 20 से 18 किलो हर्ट्ज़, और यहाँ पर 30 से 18 किलो हर्ट्ज़, 40 से 18 किलो हर्ट्ज़ का एक कट आता है दोनों तरीके से, इस तरह से। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे, ये वाला मैं वो प्रीसेट ले लूँगा और ले लेता हूँ यहाँ से, अनेबल करता हूँ होलोग्राम, और यहाँ से सुन के ऑनलाइन सी आया अड़िए बस। एक बार मैं इतना बीच में ले आता हूँ, फिर धीरे धीरे जहाँ मेरे को लगे वहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ। ऑनलाइन इससे क्या करना है, जो आपका लो रंबल है ना, इससे क्या होता है, अगर आप नई EQ इधर से काटोगे ना, तो इधर से भी नहीं काटोगे ना लो, तो क्या क्या रहेगा, आपका जो एक्चुअल लाउडनेस है, आपने लाउड करना है ट्रैक को, वो आपके पास नहीं हो पाएगा, वो रंबल यहाँ पर डिस्टॉर्शन के रूप में आपके पास आ जाएगी। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे।
और इसके ऊपर राइट क्लिक करके जो इसका ऑर्डर है आप इसको नॉर्मल इस तरह से रख सकते हो ताकि वो पूरा ना कट हो अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आपने पूरा कट करना है तो आप पूरा भी कट कर सकते हो, जितना आपने रखना है, ज़्यादा नहीं करना। थोड़ा सा शेल्फ इसकी इस तरह से रखनी है ताकि वो फेजिंग इशू ना करे, ऑल ओवर कट ना हो, ठीक है। हॉलोग्राम का क्या होता है, जो जितना डार्क यहाँ पर आपको दिख रहा है तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी है, बाकी फ्रीक्वेंसी नीचे की कट करने की ज़रूरत है। देखो यहाँ नीचे वाली फ्रीक्वेंसी उसको थोड़ा सा कट करने की ज़रूरत है, तो मैं इसका इस तरह से 2 पे रख लूँगा और इसको पीछे की ओर धकेलूँगा जहाँ तक अच्छे से ये कट हो जाए। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से कट करना है तो जो सॉन्ग की है, यहाँ की पे जाके मेरे है A शार्प, और इसको मैं यहाँ से कटूँगा A शार्प 29 के आसपास, ठीक है। इतना मैं इसको काट दूँगा और इसका जो कट है उसको स्टीप 4 पे कर दूंगा इस तरह से। सेम आप ऊपर से भी इस तरह से काट सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप की पे जाके A शार्प पे सबसे हाईएस्ट 14 पे है, इस तरह भी काट सकते हो। नहीं तो आप सुन के काटना, ठीक है। ये तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। इसका D शार्प इस तरह से मैंने कट कर दिया। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है मैं डिटेल में, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना, मास्टरिंग समझने वाली है डिटेल में, ऐसे फटाफट नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आपने बस देखना है क्या क्या मैं करता हूँ, उसको आप फॉलो कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसके बाद आप समझ सकते हो उसको, फिर आपको समझ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। ये चीज़ मैंने इससे कर ली, सिर्फ इससे मैं यही करता हूँ। फिर एक EQ और लूँगा। अब क्या करूँगा, मैं बेकार फ्रीक्वेंसी काट दूँगा। बेकार फ्रीक्वेंसी मैं कट करूँगा सुन के। जो मास्टरिंग में जो आपने काटनी है वो 3 dB से ज़्यादा नहीं काटनी है, नहीं तो आपके पास उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं और वो फीका फीका साउंड करेगा, मडी सा, और पतला साउंड करेगा, थिन। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास मिड है वो देखो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब सुनूंगा जो बेकार फ्रीक्वेंसी है उसको काटूंगा 3 dB ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो बॉक्स की तरह साउंड कर रहा है तो मैं हल्का सा डिप दूंगा, ध्यानपूर्वक आपने सुन के, ठीक है। सॉरी, जैसे देखो मैंने ज़्यादा काट दिया तो पतला हो गया, आपका बेस बहुत ही ख़त्म हो चुका है। सिर्फ मैं 1.5 dB तक इसको काटूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, सॉरी, इसको रीसेट कर देते एक बार यार, मैंने 3rd वाला लिया था, सॉरी। हाँ ये वाला लिया था, तो इसको मैं डिप करूंगा सिर्फ 1.5 या 2 dB सुन के। और नेक्स्ट, दिल रोया तेरे रिश्ते वाला, ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके। यहाँ पर भी मेरे को दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, सॉरी। तो मैं हल्का सा 1.5 dB का यहाँ से डिप लूंगा। साथ में आपने ऑन ऑफ करके भी इसको सुनना है, ठीक है। थोड़ी सी हल्की सी क्लियरिटी आपको यहाँ मिल रही है। दिल रोया तेरे रिश्ते वाला। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बॉक्स की तरह साउंड कर रहा है, रंबल बहुत ज़्यादा है इसमें, इस तरह से डब्बे के अंदर की तरह साउंड कर रहा है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ज़्यादा काटूंगा, मैंने अभी 1.5 dB तक काटा था, 2 dB तक, तो थोड़ा सुन के मैं ज़्यादा, जहाँ पर ये ख़त्म हो जाए अपना। और फिर सुनूंगा मैं। अब मैं सुनूंगा 700 से लेके 1000 2000 के आसपास, जो नाक वाली साउंड होती है कई बार वो इसमें विजिबल हो जाती है, ठीक है।
तो ये 1800 के आसपास देखो बहुत ही नेज़ल वाली साउंड कर रहा है, तीखी। तो इसको भी मैं यहाँ से कंट्रोल करूँगा सिर्फ 1.5 या 2 dB के आसपास। थोड़ा सा और सुनते हैं इससे ऊपर, 1000 से 4000 5000 के बीच जो हार्श फ्रीक्वेंसी होती है उसको सुनते हैं। बस एक तेरे करके दिल रोया, तेरे रिश्ते वाला ऑनलाइन सी आया। तो यहाँ देखो बहुत ही ज़्यादा चुभ रही है, तो इसको भी मैं यहाँ से कंट्रोल करूँगा। ऑनलाइन सी आया अड़िए, बस एक तेरे करके दिल रोया, तेरे रिश्ते वाला ऑनलाइन सी आया अड़िए, बस एक। तो काफ़ी क्लियरिटी सी मिल गई अपने को। अब थोड़ा बूस्ट भी कर सकते हो आप इसमें। अब थोड़ा यहाँ पर भी देखना, नज़र मारना थोड़ा। ऑनलाइन सी आया अड़िए, बस एक तेरे करके दिल रोया। अब यहाँ देखो जो अपना मिड था वो भी काफ़ी बैलेंस हो चुका है, इक्वलाइज़र से भी काफ़ी बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इतना हमने EQ कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि कहीं और फ्रीक्वेंसी यहाँ से ऊपर आपको बच गया, क्योंकि FL स्टूडियो का ये तो इसमें 7 बैंड ओनली मिलते हैं, तो यहाँ पर जाके आप और यहाँ से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी भी, इसमें 8000 9000 के पास भी काफ़ी शार्प और हार्श फ्रीक्वेंसी होती है, उसके ऊपर आप DSR भी यूज़ कर सकते हो या फिर इक्वलाइज़र से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर EQ से कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। ऑनलाइन सी आया अड़िए, बस एक तेरे करके दिल रोया, तेरे रिश्ते वाला ऑनलाइन सी आया अड़िए, बस एक तेरे करके। तो यहाँ 7000 7500 7600 के आसपास है, तो हल्का सा ऑनलाइन सी। और यहाँ से बाकी मैं बूस्ट भी कर सकता हूँ। ऑनलाइन सी आया अड़िए, बस एक तेरे करके दिल रोया, तेरे रिश्ते वाला। और ऑन ऑफ करके ऑनलाइन सी आया अड़िए, बस एक। अगर आपके पास क्लियरिटी और लाउडनेस कम आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका हाइज है उसको थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हो। यहाँ पे ब्राइट करोगे तो वो एक्चुअल में आपको ज़्यादा लाउड सुनाई देगा। तो मैं बैक टू बैक समझा के आपको ईज़िली समझाना चाहता हूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ, क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर बैक टू बैक आपको समझाऊंगा, पर स्लोली समझाऊंगा ताकि एक बार ही आपको समझ आ जाए। और इतना आप EQ 1-2 ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको FL में सिर्फ 7 बैंड मिल जाता है, EQ में ज़्यादा नहीं मिलता, तो इसलिए आप 2 EQ का 3 EQ का यूज़ कर सकते हो, या फिर सिंगल EQ से भी आप सेम चीज़ें कर सकते हो। तो इतना हो चुका है। EQ से हमने कंट्रोल कर दी बेकार फ्रीक्वेंसी, और बूस्ट भी हमने यहाँ से भी कर दी, ठीक है, यहीं से कर दिया। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह आप क्या करोगे, फ्री प्लगइन आता है वो ऑल टाइम यूज़ करता हूँ, उससे थोड़ा सा क्या होता है, सैचुरेशन वाली फील आती है और थोड़ा सा हाई एंड में क्लियरिटी भी आती है। वो एयर सी एक जनरेट करता है, और एक्चुअल में आपका जो खिल के निखर के बाहर आता है, क्लियर सा क्रिस्प सा आपका जो मिक्स है वो निखर के आएगा, मास्टर में सुनाई देगा अच्छे से, और लाउड भी सुनाई देगा वो काफ़ी। तो वो है प्लगइन है, फ्री प्लगइन जो मैं बताता हूँ आपको, वो है क्या था वो, मैं खुद ही भूल गया यार। स्लेट डिजिटल का है फ्रेश एयर, सॉरी। फ्रेश एयर के थ्रू आप जो मैंने यहाँ से EQ से बूस्ट किया, वो यहाँ से भी आप हल्का सा बूस्ट करना, ज़्यादा नहीं मत बूस्ट करना। एक्साइटमेंट ये यहाँ पर क्रिएट करेगा, धीरे धीरे बूस्ट करना, ताकि ज़्यादा नहीं बूस्ट करना, हल्का सा टेस्ट के अनुसार 10% के आसपास। ऑनलाइन सी आया अड़िए, बस एक तेरे कर। जैसे ही मैंने हाई मिड को यहाँ पर बूस्ट करा तो देखो कितना प्रेजेंस यहाँ पर आ चुका है। तो हल्का सा रखना है आपने, ज़्यादा भी नहीं। उससे क्या होगा, हाइज आपकी खिल के बाहर आएगी, उससे क्या आपके कानों को ऐसे लगेगा कि यार बहुत ही ज़्यादा लाउड अपना है और क्लियर सुंदर यहाँ पर सुनाई दे रहा है। हाइज 2000 से लेके 10,000 के बीच जो बूस्ट होता है 12-15 हज़ार के आसपास, उसमें ऐसा लगेगा कि बहुत ही लाउड। एक्चुअल में अभी देखो मैंने इतना बूस्ट किया तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लाउड हो चुका है अपना ट्रैक। ऑनलाइन सी आया अड़िए, बस एक। इससे क्या होगा, जो आपकी वोकल्स है वो भी खिल के सामने आएंगे, और प्रेजेंस होती है ना जो 2000 से लेके 3000 4000 के बीच, वो यहाँ पर ये निखार के बाहर लाएगा। तो हल्के से हमने हल्का सा रखना कि ताकि थोड़ा सा टेक्सचर देना। मास्टरिंग में क्या होता है, हल्का सा टेक्सचर देना होता है। मिक्सिंग में आप इसको ज़्यादा भी बूस्ट कर सकते हो 20-30%, पर मास्टरिंग में हल्का सा, बस सटल सा थोड़ा सा करेंगे हम इसको मीडियर। ऑनलाइन सी आया अड़िए, बस एक तेरे करके दिल रोया, तेरे रिश्ते वाला ऑनलाइन सी आया अड़िए, बस एक तेरे करके दिल।
साथ में ऑन ऑफ करके भी देखना है। तो ये मिड एयर हमने इतनी बूस्ट कर दी है, सही से सुनाई दे रहा है। अब एयर सी बूस्ट करेंगे, एंड वाली एयर होती है ना जो 10,000 से ऊपर, उसको बूस्ट करेंगे ताकि और ज़्यादा प्रेजेंस ये सामने निखर के आए। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते। अब देखो मैं इसको इतना ही लिया मैंने, 14% या 10%। इसको थोड़ा सा हल्का लेना है क्योंकि हार्श बहुत ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने हल्का हल्का लिया। देखो मिक्सिंग में इसको 20-30% रखता हूँ, पर मास्टरिंग में हल्का लिया मैंने। अब इसको देखो मैं यहाँ से ऑन ऑफ करके सुनाऊंगा, आपने ईजिली सुनना कि किस तरह से ये इफेक्ट कर रहा है। एक एक्साइटमेंट यहाँ पर जनरेट कर रहा है, जो एक्साइटर आप यूज़ करते हो ना थर्ड पार्टी, वो ये सेम यहाँ से जनरेट कर रहा है। इसको ऑफ करते, ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला। ऑनलाइन सी आया अड़ी। तो देखा आपने कितना ब्राइट वो आपका ट्रैक मिक्स खिल के बाहर आ रहा है, और ज़्यादा इसने मतलब बाहर की ओर पुश कर दिया, और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी जो आपका ट्रैक है वो लाउड सुनाई दे रहा है यहाँ पर। तो इतना सा लेना है आपने, 10% 12%, 10% 12%, ठीक है। इससे ज़्यादा लोगे तो वो काफ़ी हार्श हो जाएगा आपके पास। तो देखो एक बार मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ, सारे जो आपके प्लगइन्स है इसको यहाँ पर बंद करता हूँ जो अभी तक प्रोसेसिंग की है, बिफोर और आफ्टर। साथ में ऐसा भी सुनना आपने, बिफोर और आफ्टर। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला। ऑनलाइन सी आया अड़िए। तो कितना खिल के बाहर आ चुका है। तो हल्का सा ज़्यादा लग रहा है मेरे को एयर, इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, ठीक है, 10 या 12% इतना ही रखने वाला हूँ। इतना अच्छा लग रहा है। और जो हमने कट भी किया था वो अच्छी तरह से कट हो रखा है। तो इस तरह से आप बूस्ट भी कर सकते हो, बूस्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो। जहाँ आपको लग रहा है कि बूस्ट करने की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर भी ग्राफ में देख सकते हो, जो आपकी फ्रीक्वेंसी कम लग रही है आपको। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला। तो आपको यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी कम लग रही है जो 1000 से लेके 2000 के बीच, और यहाँ पे बीच में थोड़ा सा डिप है 130 से लेके 200 के आसपास। तो आप यहाँ पर जाके इक्वलाइज़र पे जाके इन चीज़ों को बूस्ट भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला। ऑनलाइन देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट किया तो यहाँ पर थंप मिलना शुरू हो चुका है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ बूस्ट करूँगा 1 या 2 dB। तो जो आपका स्पैन है आपको बता देगा कि यहाँ की फ्रीक्वेंसी में आपको थोड़ा सा पंच चाहिए, थोड़ा बूस्ट करने की ज़रूरत है। और यहाँ भी देखो 347 और 300 से लेके 347 के आसपास, थोड़ा सा इतना मैं डीप बूस्ट करूँगा यहाँ पर 1 या 2 dB, ठीक है, 1.5 dB के आसपास। ऑनलाइन सी और यहाँ पर भी 347 और 380 के बीच। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया। और बूस्ट करूँगा यहाँ पर क्या बता रहा था अपना स्पैन, यहाँ पर थोड़ा सा डिप लग रहा था 700 से लेके 3000 के आसपास। तो हल्का सा डिप है, तो हल्का यहाँ पर बूस्ट करने की कोशिश करूँगा 700 से लेके 3000 के बीच। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रो। तो आपने जो बूस्ट करना वो 1 dB, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 dB तक बूस्ट करना सुन सुन के, ठीक है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे। अब देखो जैसे आपने बूस्ट करा तो यहाँ देखो थोड़ा बूस्ट मिल गया आपको, यहाँ भी बूस्ट मिल गया। यहाँ लग रहा है आपको 500 के आसपास, तो कुछ ज़्यादा ही बूस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, इस पर राइट क्लिक कर सकते हो, इस फ्रीक्वेंसी पे इस तरह जाके, और देखो कॉपी हो जाती है फ्रीक्वेंसी। और इक्वलाइज़र पे जाके आप इस तरह कर सकते हो। EQ में जाओगे, कहीं भी बैंड लोगे, यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैं एक बैंड ले लेता हूँ जो मैंने यूज़ नहीं कर रखा है, उसको ले लेता हूँ। जैसे कि चलो 5th वाला ले लेता हूँ, यहाँ पर बूस्ट कर रखा था मैंने, चलो ये वाला ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, पर इस वाले EQ में सही से पेस्ट नहीं होगा। तो आप कोई थर्ड पार्टी प्लगइन है उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। बल्कि आप क्या कर सकते हो, इसको पर इस तरह रख के आप फ्रीक्वेंसी को देख सकते हो, 507 के आसपास है, 539 30 के आसपास। तो 530 के आसपास इस तरह से जाके आप उसको आप
इस तरह से डिप कर सकते हैं। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला ऑनलाइन। ठीक है, इस तरह से आपने सुन सुन के, एक बार जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता, आराम आराम से सुन सुन के। अब इसको ऑफ करके देखो कितना सही से सुनाई दे रहा है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला ऑनलाइन सी आया अड़ी। तो खिल के देखो इतने में ही बाहर आ गया है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये दो चीज़ें कर दी, EQ हमने इस तरह से करा, यहाँ से सारी बैड फ्रिक्वेंसी काट दी, और इससे हमने थोड़ा सा बूस्ट भी किया जहाँ हमको लगा, स्पैन ने बताया कि यहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी कम है, तो यहाँ से हल्की हल्की 1 dB बूस्ट किया हमने, और बाकी जहाँ कट करने की ज़रूरत थी वहाँ कट कर दिया। तो यहाँ पर अगर आपके पास ज़्यादा ही हार्श सुनाई दे रहा है, इतना भी देखो काफ़ी लाउड सुनाई दे रहा है देखने में, अब पहले सुनोगे आप तो किस तरह से डल सा सुनाई दे रहा था, और बाद में कितना क्रिस्प सुनाई दे रहा है। ऑनलाइन सी आया और जैसे ही मैंने इतने थोड़ी थोड़ी चीज़ें की इसमें, तो आपको देखो कि किस तरह से लग रहा है कि यहीं पे लाउडनेस इसने अचीव कर दिया इतने में ही, ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे। और खिल के बाहर आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, अब आपको थोड़ा सा डायनेमिक्स इसके कंट्रोल करने हैं। जो भी यहाँ से EQ वगैरह लिया, थोड़ा सा हल्का आपने बूस्ट किया, तो डायनेमिक्स थोड़े से कंट्रोल करने होते हैं आपको। यहाँ पर अगर आप, मैं यहाँ पर मीटर पे देखोगे, मास्टर के मीटर पे देखता हूँ मैं यहाँ पर, ऑनलाइन सी आया अड़ी। तो देखो हल्का सा यहाँ पर बूस्ट मिला अपने को। पहले था अपना जो -6 से नीचे नीचे था, अब 6 के आसपास पहुँच गया, तो कभी थोड़ा सा हल्का सा ऊपर भी जा रहा है थोड़ा सा। तो इसको हमने दोनों को कंट्रोल करना, जो ग्लू कंप्रेसर हम बताते हैं, ग्लू कंप्रेसर करना होता है, वो किस तरह से कर सकते हो आप, वो यहाँ पर करना आपको होगा। ऑनलाइन सी आया अड़िए कुछ चीज़ें अपने को -6 के आसपास सुनाई दे रही है, कुछ 12 के आसपास सुनाई दे रही है, थोड़ा सा गैप है बीच में। इसको इवन आउट करने के लिए आप यहाँ पर ग्लू कंप्रेसर का यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास फ्री है उसका यूज़ कर सकते हो आप। नहीं तो आप, सॉरी ये मैंने सारे ट्रैक यहाँ पर ले लिए, और गलती से हो गया यार, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ। और यहाँ पर एक चीज़ ऐसे, सेव एज ट्रैक, मिक्स ट्रैक, यहाँ पर मास्टर पे इस तरह कर दूंगा मैं, और यहाँ से सिर्फ मेरे को स्पैन करना था, पर काम तो इसने कर दिया, पर मैंने यहाँ पर करंट में यहाँ पर लोड कर दिए। सॉरी, कई बार ऐसी गलती भी हो जाती है, सॉरी, कई बार हो जाती है यार, फ्लो में गलती, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये करंट में कर दिए मैंने। करंट का क्या होता है, इसमें मीटर्स वगैरह आप रख सकते हो, करंट में मीटर्स वगैरह, जैसे स्पैन मैंने लोड कर रखा, एक्चुअल आपको बताएगा। तो मास्टर में मैंने देखो सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें डाल दी है, और यहाँ से जो ये स्पैन है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है ग्लू कंप्रेसर। कंप्रेसर का आप यूज़ कर सकते हो, फ्रूटी कंप्रेसर का यूज़ करते हो, सेम टू सेम इसका भी यूज़ कर सकते हो आप। नहीं तो आप कर सकते हो एक चीज़, मैक्सिमस का यूज़ कर सकते हो आप। मैक्सिमस के थ्रू ही मैं जब भी स्टॉक प्लगइन से समझाता हूँ, तो यहाँ पर मैक्सिमस मैं यूज़ करता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो वहीं पर आपको मल्टी बैंड कंप्रेसर मिल जाता है, तो मैं मल्टी बैंड कंप्रेसर यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को सबको बराबरली यहाँ पर कंप्रेस करना है, ठीक है। तो मैं सिंगल कंप्रेसर ना लेते हुए, आप सिंगल कंप्रेसर ले सकते हो, ग्लू कंप्रेसर अगर थर्ड पार्टी है, तो मैं स्टॉक प्लगइन से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, कहाँ गया मेरा मैक्सिमस, ये मैं लोड कर दूँगा। तो यहाँ पर आपको मल्टी बैंड कंप्रेसर मिल जाता है। तो 3 तरीके की बैंड यहाँ पर, लो, मिड और हाई, और मास्टर फाइनल आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर तीनों को मैं अलग से कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास लो ज़्यादा है पर मिड भी ज़्यादा है। यहाँ पर मिड को ही कंट्रोल करना मैंने, क्योंकि यहाँ पर मेरा वोकल थोड़ा सा बाहर को पुश कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मिड को कंट्रोल करूँगा। लोज मेरे ऑलमोस्ट सही है, मिड मेरा ज़्यादा है, हाइज भी सही है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लो पे जाऊँगा और इसको सोलो कर दूँगा, सोलो करूँगा, और यहाँ पर सुनूँगा सोलो करके, और यहाँ पर भी इस पर क्लिक करके इसका होलोग्राम इस तरह से सेट कर दूँगा, और यहाँ पर बैंड्स पे जाके सुनूँगा मैं। और आपने क्या करना है, इस वाले नॉब से यहाँ पर सेट कर देना इसको 100 के आसपास, जितना सुन सुन के जहाँ तक आपका वोकल नहीं सुनाई दे रहा हो, उससे नीचे नीचे रखने की कोशिश करनी है। इसको आप 100 के आसपास रखोगे, क्योंकि जो आप 100 की नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो सब फ्रीक्वेंसी होती है, बेसिक फ्रीक्वेंसी होती है, 130 से नीचे नीचे वाली, या फिर 100 से नीचे नीचे वाली सुन सुन के जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपका वोकल कम सुनाई दे रहा है, आपकी मिड फ्रीक्वेंसी, जो लो मिड फ्रीक्वेंसी है, वहाँ तक इसको रखना होता है, ठीक है। तो 130,
इस इतने में 100 1/6 1/10 के आसपास मेरा वोकल बहुत ही कम सुनाई दे रहा है, लो मिड वाला। तो इसको क्या करूँगा, मैं मोनो रखने की कोशिश करूँगा ताकि मेरे पास नीचे फेजिंग इशू ना आए। जो मेरा लो एंड है, सॉरी, मिडल पे जो मेरी चीज़ें हैं वो अच्छे से सुनाई दे, ताकि वो पंच आए वहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो आपको स्टीरियो सेपरेशन का नॉब मिल जाता है, इसको क्या करूँगा मैं राइट की ओर 10-20%, आप पूरा ही इसको मोनो रख सकते हो, पर 10-20% मैं रखना चाहता हूँ, थोड़ा और ज़्यादा जो लो एंड है मेरे पास टाइट यहाँ पर मिले। इतना कर दिया। अब मैं यहाँ पर मॉनिटर पे आऊँगा, यहाँ से मैं कंप्रेशन अप्लाई करूँगा, ठीक है। कंप्रेशन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो मैं कंप्रेशन किस तरह से अप्लाई करना है, यहाँ पर मैंने जिस तरह कंप्रेशन को एक्सप्लेन किया है आपके पास कई वीडियो में, कि यहाँ पर देखना आपने कितना सबसे हाईएस्ट और कितना लो पे जा रहा है आपका पीक। बारह से 15 के बीच। तो मैं क्या करूँगा, 15 के आसपास यहाँ से इसको यहाँ पर एक राइट क्लिक करके इस तरह से ले लूँगा और 14 या 15 के आसपास इस तरह रखूँगा और इसको नीचे खींचने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हल्का सा कंप्रेशन देना है, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। अब देखो 12 के आसपास ही रह रहा है। इस तरह से मैंने थोड़ा सा हल्का सा यहाँ कंप्रेशन दिया ताकि ये सटल हो जाए सारी चीज़ें। अब मिड पे भी जाऊँगा, मैं मिड पे भी सुनूंगा, यहाँ पर देखूंगा कितना बूस्ट मिल रहा है अपने को। ऑनलाइन भी आया अड़िए बस एक तेरे करके। तो जैसा आपको सुनाई दे रहा हूँ, यहाँ पर देखा मैंने बोला भी था कि मिड काफ़ी ज़्यादा बूस्ट है, तो मिड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर मिड पे क्लिक किया, सोलो पे इस तरह से क्लिक किया। अब मैं क्या करूँगा, देखो 9 तक जा रहा अपना मिड, तो मैं क्या करूँगा, इसको 12 पे यहाँ पर क्लिक करके 12 पे, सॉरी, यहाँ पे 12 के आसपास इसको लूँगा। यहाँ हिंट पैनल पे आपने देख लेना -12, ताकि ये 12 के आसपास रहे या 14 के आसपास। मैं इसको 3 dB का कंप्रेशन यहाँ पर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 12 के आसपास रखने की कोशिश करूँगा, 12 या 13 के आसपास, और इसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ से खींचूंगा कंप्रेशन, जो थ्रेशोल्ड होता है ये, इसको नीचे की ओर खींचूंगा ताकि ये 12 के आसपास ही रहे, ठीक है, ताकि लो के साथ ये बढ़िया से ब्लेंड हो जाए। ऑनलाइन भी आया अड़िए बस एक तेरे करके, दिल रोया तेरे रिश्ते वाला। तो यहाँ देखो 12 के आसपास ही हो चुका है। जितने में अपना लो एंड था, बूस्ट था, उतने में मिड अपना, क्योंकि सारी जो टोनल बैलेंस है सारी अपने को बराबर सुनाई देनी चाहिए, ताकि ज़्यादा नहीं। और जो इसी की मदद से देखो आप, जो आपका एंड में जो आप मैक्सिमाइज़र या सॉरी फ्रूटी लिमिटर से जो पुश करोगे गेन, इसका मैक्सिमाइज़र से जो लाउडनेस के लिए पुश करोगे वॉल्यूम, वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा, यहाँ देखो 9 तक जा रहा था, तो देखो 3 dB ज़्यादा आपको लाउडनेस मिलेगी यहाँ पर। ऑनलाइन भी आया अड़िए बस एक तेरे करके, दिल रोया इसको भी मैंने 12 के आसपास सेट कर दिया। अब जाऊँगा हाई के ऊपर, ठीक है, हाइज़ के ऊपर जाऊँगा, अपनी हाइज़ के ऊपर जाऊँगा। या फिर आपको यहाँ पर इस तरह कंट्रोल करा, एक चीज़ और आती है, वो होती है यहाँ पर देखो, जो लो को आपने मोनो किया था और मिड और हाइज़ को आपने लेफ़्ट की ओर जाके स्टीरियो में स्प्रेड कर देना, ताकि और ज़्यादा आपका मिक्स वाइड सुनाई दे। पर इसीलिए मैंने स्पैन यहाँ पर ले रखा था, ताकि आपके पास कोरिलेशन मीटर भी यहाँ पर दिखे। जब आप इसको ज़्यादा करोगे तो यहाँ पर फेजिंग इशू भी आ सकते हैं, बाकी आप सुन के कर सकते हो। इतना कर दिया। अब हम यहाँ से इसको लेफ़्ट की ओर थोड़ा सा ले जाएंगे, वाइड साउंड कराएंगे, ठीक है। ऑनलाइन भी आया अड़िए बस एक तेरे करके, दिल रोया तेरे। देखा, जितना मैं ज़्यादा ले रहा हूँ उसको, बहुत ही ज़्यादा आपके पास ये स्टीरियो में सुनाई दे रहा है, ऐसा फैला हुआ सुनाई दे रहा है। पर आपने इसको हल्का सा सुन के रखना है, ज़्यादा नहीं, 30 या 40% के आसपास। ऑनलाइन भी आया अड़िए बस एक तेरे करके, दिल रोया तेरे रिश्ते वाला। ऑनलाइन इतना सही है, 30% के आसपास सही लग रहा है। ज़्यादा ले जाओगे तो फेजिंग इशू आएंगे और ये मिक्स कट हो जाएगा आपके पास। अब जाएंगे हाइज़ के ऊपर, सेम यहाँ पर देखेंगे हम हाइज़ कितना अपना बूस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हाइज़ को हमको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल 12 से नीचे नीचे है, तो मैं इसको ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं। यहाँ पर आप कर भी सकते हो, इसको भी थोड़ा सा हल्का सा कंप्रेस कर सकते हो, नहीं तो आप इसको बूस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर प्री से बूस्ट कर सकते हो, पोस्ट तो बाद वाली होती है, प्री पहला यहाँ पर, ठीक है।
देखो इस तरह से आप इसको बूस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको मैं इवन आउट करने की कोशिश भी करूँगा, या फिर आप इसको नहीं भी कर सकते हो अगर ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसको भी आप यहाँ पर जाके इतना कर दिया है, कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर आपने करना है तो फिर भी आप कर सकते हो हल्का सा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको पीक यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप इस तरह से क्लिक करने के साथ इस तरह से जा सकते हो। इस तरह से हल्का सा कंप्रेस कर सकते हो इसको यहाँ से। फिर पोस्ट में यहाँ पर प्री में बूस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये अब देखते ऑल ओवर मास्टर अपना किस तरह से इवन आउट हो चुका है। ठीक है, ये 12 के आसपास होना चाहिए, सॉरी 6 के आसपास बराबर होना चाहिए। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया। एक बार इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि समझ भी आ गया होगा आपको किस तरह से आपने सभी चीज़ों का लेवल करना है। एक टोनल बैलेंस होता है ना, सारी चीज़ें एक बराबर सुनाई देनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लो पे क्लिक करूँ, सोलो किया ना मैंने, यहाँ देखना अपनी इस मीटर पे 12 के आसपास सुनाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि लो अपना बूस्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर प्री से हल्का सा 1 dB का यहाँ पर लो में बूस्ट भी दे सकते हो। सही से हो गया। ठीक है, अब जाऊंगा मिड पे। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे। ये भी 12 के आसपास सुनाई दे रहा। हाइस पे जाऊंगा, ये भी तीनों चीज़ें अपनी बराबर सुनाई दे रही है 12 के आसपास, -12 के आसपास। और हमारा मास्टर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है -6 के आसपास। देखना आपने, ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके। और इसको ऑफ करूंगा तो आपने रिजल्ट आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में इसने करा क्या है। ठीक है, ये मल्टी बैंड कंप्रेसर क्या कर रहा है कि सारी चीज़ों को बराबर कर रहा है। ठीक है, कोई चीज़ लाउड नहीं सुनाई रही थी। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जो मिड फ्रीक्वेंसी अपने पास वोकल है वो ज़्यादा यहाँ पर बूस्ट दिख रहे थे अपने स्पैन मीटर पे। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि मैंने उसको कंट्रोल किया। अगर आप सिंगल कंप्रेसर यूज़ करते तो सारी चीज़ें कंट्रोल हो जानी थी, अपना लो एंड भी मर जाना था। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमस लिया और इससे तीनों बैंडों को स्प्रेड कंप्रेस भी किया, यहाँ से इसको मोनो भी किया। इसी एक चीज़ से मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। अब यहीं से इसको क्या बोलते हैं उसको, लाउड भी कर सकता हूँ पोस्ट से। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों को मैंने कंट्रोल किया, समझ आ गया होगा। हाइस को भी मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब थोड़ा सा स्टीरियो में स्प्रेड करूँगा। पहले मैं इसको सुनाता हूँ आपको एक्चुअल में हुआ क्या है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके। बिना मैक्सिमस से आपको क्या सुनाई दे रहा है, ऊपर नीचे साउंड सुनाई दे रही है। कहीं वोकल पुश हो रहा है और लो अपना नीचे रह रहा है, कहीं ऊपर नीचे धक्का दे रहा है। अब इसको ऑन करके हमने क्या कर दिया, इसको सीधा कर दिया, मतलब सारी चीज़ों को एक बराबर कर दिया है। अब सारी चीज़ें एक साथ सुनाई दे रही है, ना कि एक मिड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं सुनाई देगी, लो भी ज़्यादा नहीं सुनाई देगी, कम नहीं सुनाई देगी, और हाइज भी ज़्यादा नहीं सुनाई देगी। सारों को हमने कंप्रेस करके इस तरह से और सबको बराबर करके एक जगह पे टोनल बैलेंस करके इसका बराबर सभी चीज़ें सुनाई देगी। सॉरी, मास्टर पे जाए। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते। इससे क्या होगा, सारी चीज़ें इवन आउट बराबर हो चुकी है। तो हाइज में जाके इसको भी थोड़ा सा मैं स्टीरियो स्प्रेड करूँगा। साथ में यहाँ भी देखना, अगर ये लेफ्ट की ओर भागेगा तो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, तो इसको भी मैं 30 या 40% करूँगा। और इससे क्या होगा, देखो मैक्सिमस FL स्टूडियो में कितना पावरफुल है। इसी चीज़ से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्रेशन भी कर दिया, और यहाँ से जो आप ओजोन का इमेजर लेते हो उससे आप इमेजिंग करते हो, तो यहाँ पर स्टीरियो से इमेजिंग भी हो रही है। अब मास्टर सुनते ऑल ओवर अपना ओके काम हो रहा है, यहाँ पर बढ़िया से खिल के बाहर आ गया है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला। ऑनलाइन सी, और यहाँ देखोगे आप तो सारी चीज़ें देखो मेरे को बराबर सुनाई दे रही है। हाइज भी बराबर है अपनी, और लोज भी बराबर है, मिड भी ऑल ओवर बैलेंस्ड हो रखी है अपनी। मतलब ना लो ज़्यादा बूस्ट है, ना मिड ज़्यादा बूस्ट है, ना हाई ज़्यादा बूस्ट है। इवन आउट बराबर सुनाई दे रही है, टोनल बैलेंस अपना इतना हो चुका है, बढ़िया से सुनाई दे रहा है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आता है आपके पास
सॉफ्ट क्लिपर का यूज़ कर सकते हो आप, नहीं तो मैंने मल्टी बैंड कंप्रेसर का यूज़ कर दिया है, बराबर कर दिया है, तो आप इसके बाद सॉफ्ट क्लिपर का यूज़ कर सकते हो, या फिर इसी से ही जो आपका बूस्ट करनी है आपने फ्रीक्वेंसी, यहीं से भी आप इसको बूस्ट कर सकते हो। जो है पोस्ट का नॉब दिख रहा है आपको, यहाँ से बूस्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है आपका लिमिटर। लिमिटर आप अलग से यहाँ पर ले सकते हो, फ्रूटी लिमिटर। मैं फ्रूटी लिमिटर से भी आपको बता देता हूँ, फ्रूटी लिमिटर और मैक्सिमाइज़र से भी, मैक्सिमस से भी आप सेम चीज़ कर सकते हो, सेम चीज़ यही है। तो यहाँ से सीलिंग होती है और सैचुरेशन होती है, गेन होता है, ठीक है, यही चीज़ होती है। यहाँ भी आपको यही मिलेगा, देखो पोस्ट, ये वाला गेन का नॉब यहाँ पर ये है, इसे आप बूस्ट कर सकते हो। सीलिंग, या आपको यहाँ देखो सीलिंग मिल गई, सैचुरेशन, आपको सैचुरेशन यहाँ मिल गया, देखो सारी चीज़ें यहीं पर है। ये भी एक्सप्लेन आपको यहाँ से कर देता हूँ, मैं दोनों चीज़ें करके दिखाऊँगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपने सेट कर सेट कर दी है। और इसके बाद यहाँ पर एक बार आपने चेक कर देना मीटर पे। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके। तो यहाँ पर देखो सारी चीज़ें आपको एक बराबर दिखाई दे रही है, लो मिड जो भी है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट क्लिपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी थोड़ा सा। अगर आपके पास पीक थोड़े ज़्यादा होते हैं, यहाँ से ये लो एंड यहाँ पे होता है, बाकी चीज़ें नीचे होती है, तो सॉफ्ट क्लिप करके नीज़ आप यहाँ पर जन कर सकते थे उसका। पर यहाँ क्या है, आपके पास ज़रूरत नहीं है, सीधा ही आपके पास आपने मल्टी बैंड कंप्रेसर से वो चीज़ें कर दी है, कंट्रोल कर दिया सारा चीज़। अब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि इसका काम क्या है, किस तरह से आपने मल्टी बैंड कंप्रेसर का यूज़ करना है, कहाँ पर करना है, किस तरह आपने मास्टर में किस तरह से कर सकते हो। समझ आ गई यहाँ पर जो बताया ना मैंने, इवन आउट सारी चीज़ें, -12 के आसपास सारी चीज़ें बैलेंस कर दी थी। उसके बाद ऑल ओवर -6 का आपने हेड रूम यहाँ पर रखना है। अब क्या करूँगा मैं, लास्ट में यहाँ पर सिर्फ बूस्ट करने वाला हूँ मैं, अब अपना जो लाउडनेस है उसको बूस्ट करने वाला हूँ। अब क्या करूँगा, यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड है, यहाँ देखो ये वाला थ्रेशोल्ड है सैचुरेशन का, इसको क्या करना आपने 1% या 2% इस तरह से रख देना है। राइट की ओर दो सैचुरेशन टाइप आते हैं, एक लेफ़्ट की ओर आता है सैचुरेशन ए, यहाँ पर ऊपर आपको बता देगा हिट पैनल पे, और सैचुरेशन बी। तो मैं क्या करूँगा, इसको सैचुरेशन बी की ओर 2 या 5% इस तरह से रख लूँगा, हल्का सा इतना सा इसमें ऊपर मैं यहाँ पर हल्की सी इसकी ऊपर रखूँगा। जो ये छुएगा यहाँ पर मैं बूस्ट करूँगा, जब यहाँ पर छुएगा तो हल्की सी सैचुरेशन भी यहाँ पर ऐड होगी, ताकि वो और पावरफुल आपको लगे। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिर्फ 5% या 4% यहाँ पर रखूँगा। नहीं तो क्या करता हूँ मैं, मैक्सिमम टाइम क्या करता हूँ, यहाँ से सिर्फ 1% लेफ़्ट की ओर कर लेता हूँ और पूरा ऑल ओवर इसमें सैचुरेशन ऐड हो जाएगी। यहाँ पर देखो रेड हो गया है, सिर्फ 1%। उसके बाद सीलिंग आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, इसकी सीलिंग सेट कर सकते हो। जो आपने स्पॉटिफाई के लिए करना है तो -1.1 आपने रखना है, -1.1 यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपने ऑल ओवर पूरा गाना CD के लिए निकालना है तो आप इसको -0.3 रख सकते हो। अगर आपने ऑल ओवर CD निकालनी है, CD के लिए निकालना बाहर ना, काफ़ी लाउड निकालना। अगर स्पॉटिफाई के लिए करें तो इसको -1.1 रख सकते हो, ठीक है। तो मैं -1.1 रखूँगा, या फिर -0.3 रखता हूँ मैं, अगर मैंने ऐसे ही बाहर निकालना है, किसी को देना है CD के लिए, ठीक है। CD अब तो नहीं होती, पेन ड्राइव में किसी को देना है, ठीक है। अगर मैं स्पॉटिफाई पे अपलोड करना है तो -1.1 रखूँगा इसकी मैं सीलिंग। अब नेक्स्ट काम, लास्ट चीज़ होती है, यहाँ से मैं बूस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से बूस्ट करने वाला हूँ अब अपना मेकअप गेन होता है जो एंड में लिमिटर से बूस्ट करते हैं। अब करते हैं हम एक्चुअल लाउडनेस परसीव यहाँ पर, और इसके लिए आपके पास एक मीटर भी हो सकता है, किस तरह आप कितना बूस्ट करोगे, नहीं तो आप कानों से भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक मीटर का यूज़ करूँगा। आपके पास यूलिन मीटर होता है, उसको आप ले सकते हो, यहाँ पर बताएगा आपको एक्चुअल कितना रखना है। मेरे पास यहाँ पर यूलिन मीटर नहीं है शायद, यूलिन नहीं है। तो मैं यहाँ का क्या करूँगा, मेरे पास वेब्स का WLM है प्लस है, इसका यूज़ करूँगा मैं। तो यहाँ देखो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यहाँ पर मेरे को बता देगा, आप यूलिन का मीटर का यूज़ कर सकते हो, यूलिन फ्री मीटर है, ठीक है। यहाँ से मैं बूस्ट करूँगा नेगेटिव मेरा 11 के आसपास, मतलब यहाँ पर मैं सेट करूँगा यहाँ पर स्पॉटिफाई, ठीक है। स्पॉटिफाई मैंने सेट कर दिया, और यहाँ से मैं अब पोस्ट गेन बूस्ट करूँगा सुन के, ठीक है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके। नेगेटिव यहाँ पर -18 बता रहा है, ठीक है, इतना लाउडनेस है इसकी। तो मैं धीरे धीरे पोस्ट बढ़ाऊंगा, और यहाँ पर जितने तक रेड ना हो उतने तक मैं इसको बूस्ट करूँगा। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके, दिल रोया तेरे रिश्ते वा। तो यहाँ पर देखो जो एक्स्ट्रा आपके पास सैचुरेशन भी इसमें ऐड हो रहा है, जैसे मैंने इस तरह किया था, तो देखो सैचुरेशन भी साथ साथ में ऐड हो रहा है। और यहाँ पर मीटर पे आपके इस तरह राइट बता देगा, और ये स्पॉटिफाई के लिए इतना लाउडनेस मांग रहा है, ठीक है।
ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके। जितना ऊपर ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन भी आपको मिल रहा होगा, काफ़ी डिस्टॉर्ट हो रहा है। उतना आपने लेना है, अगर आप स्पॉटिफाई के लिए कर रहे हो या फिर आप सीडी के लिए कर रहे हो, इतना लेना है ताकि वो डिस्टॉर्शन, हल्की सी डिस्टॉर्शन आप रख सकते हो। मैक्सिमम अगर आप सीडी के लिए जा रहे हो तो इस सीलिंग को मैं क्या करूँगा 0.3 कर दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जाऊँगा यहाँ पर -9 के आसपास, ठीक है। ज़्यादा डिस्टॉर्शन, इससे नीचे तो सिर्फ डिस्टॉर्शन है, बाकी कुछ नहीं। ऑनलाइन सी आया तो यहाँ पर देखो डिस्टॉर्शन भी आ रहा है, ठीक है। हल्का हल्का मैं लेके जाऊँगा। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके। तो इतना मैं -12 इसको रख सकता हूँ स्पॉटिफाई के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सीलिंग 1.1 करूँ, ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला ऑनलाइन, इतना मैं रख सकता हूँ क्योंकि वाइट पे ही है। अगर मैं इसको और रेड पे चले जाए तो मतलब ये क्या करेगा, तो स्पॉटिफाई क्या कर देगा आपको, इसको या तो कंप्रेस कर देगा, नीचे कंप्रेस कर देगा, या फिर अगर नीचे होगा तो ऊपर बूस्ट कर देगा, ठीक है। इतना रखना है आपने ताकि वो ऑटो उतना ही रहे, ताकि ज़्यादा बूस्ट ना हो। ऑनलाइन स्पॉटिफाई को ये समझ आ जाए कि ये उसकी जितनी वैल्यू है उतनी ही है, ठीक है। और अगर मैं सीडी के लिए इसको कर देता हूँ यहाँ से -0., मैंने स्पॉटिफाई के लिए नहीं निकालना, तो यहाँ पर -0.3 रखूँगा मैं सीलिंग, या फिर 0.1 रख सकते हो आप। तो यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा, इसको कर दूंगा फुल रीसेट पे। अब यहाँ पर -9 के आसपास रखूँगा, -9 के आसपास इसको लेके जाऊँगा मैं, इसकी लाउडनेस। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला ऑनलाइन सी आया। तो इतना अच्छा ये लाउड यहाँ पर अपने को मिल रहा है, प्रॉपर लाउड मिल रहा है ना, ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टॉर्शन इसमें सैचुरेशन ऐड हो चुका है। तो मैं क्या करूँ, देखा यहाँ पर जैसे मैंने फ्रेश एयर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ले रखा है, तो मैं क्या करूँगा जो हाइज़ है इसको थोड़ा सा हल्का कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हाइज़ यहाँ पर शार्प अपने पास सुनाई दे रही है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया, जैसे मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो देखो अपने पास और मतलब उतनी हाइज़ नहीं सुनाई दे रही। तो क्या हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा मैंने जो ये बूस्ट किया है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर दिया, तो मैं इसको 5%, सिर्फ 5% रखने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर वो हार्शनेस ख़त्म हो जाए। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे। ज़रूरी नहीं है आपका इसका यूज़ ही करना है, आप वहाँ से भी बूस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था हल्का सा यहाँ से भी यहाँ से भी बूस्ट कर सकते हो अगर ज़रूरत है। पर मैंने जैसे आपको बताया ना, हाइज़ में कोई ज़रूरत नहीं थी, अपना हाइज़ बढ़िया से सही से है, ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर आपने मैक्सिमस में आपने देख लिया था। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला। तो यहाँ पर जो अपना एक्चुअल लाउडनेस है अपने को प्राप्त हो गई है, डिस्टॉर्शन भी थोड़ा हल्का सा आ चुका है और ज़्यादा लाउड भी सुनाई दे रहा है। ये अपना ट्रैक जितना अपने को लाउड सुनाई देना चाहिए था। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन सी आया अड़िए बस दिख रहा होगा थोड़ा हाइज़ ज़्यादा बूस्ट हो रखे है। तो मैं क्या करूँगा, अपने पास हाइज़ पहले से सही है, बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेश एयर मैंने आपको बताया कब आपने यूज़ करना है, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है फ्रेश एयर की, मैं डिलीट कर देता हूँ। अब सुनते हैं। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला ऑनलाइन सी आया अड़िए। तो देखो सारी चीज़ें इवन आउट बराबर है, हाइज भी और मिड भी और लो भी अपना बराबर, मतलब टोनल बैलेंस भी यहाँ पर बराबर अपने को सुनाई दे रहा है। देखो सारी चीज़ें बराबर है यहाँ पर। तो इस तरह से आप मास्टरिंग कर सकते हो स्टॉक प्लगइन के थ्रू। स्पैन आप ले सकते हो अपना करंट में स्पैन लोगे और बाकी मास्टर में जो भी आपने EQ लेना है EQ ले सकते हो।
उसी हिसाब से जिस हिसाब से आप लेना चाहते हो उतना। और अगर आप यहाँ पर और ज़्यादा, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ऑनलाइन सी आया इतनी जगह है यहाँ पर, मैं इसको यहाँ तक काटूंगा तो और ज़्यादा बूस्ट अपने को 1 dB का और ज़्यादा हेडरूम यहाँ पर और ज़्यादा लाउडनेस मिल जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला। अब मैं यहाँ से 1 dB और बूस्ट कर सकता हूँ। तो सुन सुन के आपने काटना है जिस हिसाब से आपको लग रहा है कि आप क्या चाहते हो, किस तरह का टेस्ट आपने रखना है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला। तो यहाँ देखो और ज़्यादा अपने को लाउडनेस मिल गई है। ये भी आपने देखना है क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा था कि इतना ही अपना जो हाई एंड है यहाँ, सॉरी लो एंड है, यहाँ तक विजिबल आपको दिखाई दे रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ से नीचे अपने को रंबल सुनाई दे रहा था। तो इस तरह से आपने काटना है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया। तो इस तरह से आप समझ गए होगे तो मैं कहना क्या चाहता था। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। तो देखो मैंने फ्रेश हेयर यहाँ से हटा दिया था क्योंकि अपने को जो हाइज़ है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से अपनी हाइज़ सही से बूस्ट है। अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी हार्श अपने को सुनाई दे रही है। अगर मैं थर्ड पार्टी से इसकी मिक्सिंग कर रहा होता तो मैं यहाँ पर क्या करता, EQ के बाद एक DSR लेता, ठीक है, और उससे क्या तो ओवरऑल एक डीएसिंग का यूज़ करता ताकि जो बेकार चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर मैं सूद 2 का भी यूज़ कर सकता था, मेरे पास सूद 2 है उसका भी यूज़ कर सकता था, पर मैं DSR का यूज़ आप मास्टरिंग में भी कर सकते हो। किस तरह, देखो यहाँ पर मास्टरिंग में ऑल राउंडर पे क्लिक करूँगा और वाइड बैंड पे क्लिक करूँगा। ऑल ओवर जो आपका जो उसमें बेकार हार्शनेस होगी वो यहाँ से कंट्रोल होगी। सिर्फ मैं यहाँ पर 3 dB तक इसको कंट्रोल करूँगा। मास्टरिंग में भी आप DSR का यूज़ कर सकते हो। समझ में आया? ऑनलाइन सी आया अड़िए बस 4 dB तक ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर ऑडिशन में मैं क्लिक करूँगा। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी मैंने टारगेट की है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस, और इसका जो थ्रेशोल्ड है उसको मैं थोड़ा कम करूँगा, सिर्फ 3 dB तक इसको मैं कट करने की कोशिश करूँगा, नीचे लेके जाऊँगा। ऑनलाइन सी आया, देखो थोड़ा सा शार्प सुनाई दे रहा है आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो मैंने टारगेट की है, ठीक है, 8000 9000 के आसपास। ऑनलाइन सी आया, जैसे मैं DSR का यूज़ करूँगा तो देखो वो क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला। ऑनलाइन सी आया अड़िए, अगर मैं इसको बंद करूँ, ऑनलाइन सी आया अड़िए, बहुत ही ज़्यादा हार्श और तीखी सुनाई दे रही थी। और आप क्या कर सकते हो, ऑल ओवर इसको टारगेट कर सकते हो, सारी की सारी फ्रीक्वेंसी 2000 से लेके पूरी 20000 तक। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके, तो इसने और ज़्यादा क्लियरिटी यहाँ पर ला ली है। तो इस तरह से आपको जज करना होता है, आपको समझना होता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आपने कट करने की ज़रूरत है, आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी बूस्ट करने की, कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आपने स्पैन में देख लेनी है ज़्यादा बूस्ट हो रखी है, उसके हिसाब से आपने मल्टीबैंड कंप्रेशन का यूज़ करना है या फिर कंप्रेशन का यूज़ करना है। अगर आपके पास पहले से ही सारी चीज़ें बैलेंस आउट है, देखो यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो देखो सारी चीज़ें अपनी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। लो भी बराबर है, मिड के आसपास है, और यहाँ पर जो हाइज़ है वो भी बराबर है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मिड और हाइज़ को आपके टेस्ट के हिसाब से होता है। कई बार क्या होता है, आप लो को थोड़ा सा कम रखना चाहते हो, मिड और हाइज़ को ऊपर रखना चाहते हो, तो आप मिक्सिंग में इस तरह से इसको सेट कर सकते हो कि मिड है अपना, उसको आप हाइज़ मतलब साउंड उसकी ज़्यादा रख सकते हो और हाइज़ की ज़्यादा रखोगे ताकि वो और ज़्यादा लाउड सुनाई दे, और बेस की साउंड थोड़ी सी कम रख सकते हो। तो इस हिसाब से आप मिक्सिंग के ऊपर अपना ऊपर डिपेंड करता है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो मास्टरिंग मैंने इस तरह से सिखाई आपको स्टॉक प्लगइन से, जो बेसिक है, और समझाया भी किस तरह से आप ने कंट्रोल करना है, टोनल बैलेंस भी करना है स्पैन में देख के सारी चीज़ें। देखो मैं यहाँ पर एक बेस के ऊपर इस तरह रखूँ तो लाइन देखो यहाँ से अरे परे लाइन बन रही है ना, देखो हॉरिजॉन्टल पे। तो यहाँ देखो सारी चीज़ें बेस के ऊपर इस तरह रखूँगा तो देखो
बेस के साथ मिड भी वहीं पर बूस्ट हो रहा है और हाइज थोड़ा सा बूस्ट है, तो आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर देखो हाइज में थोड़ा सा बूस्ट दिया था, यहाँ पर देखो 1.4 dB का, इसको मैं रीसेट भी कर सकता हूँ यहाँ से, बूस्ट नहीं चाहिए। तो अगर अब प्ले करूँ तो सारी चीज़ें देखो बराबर सुनाई देगी। आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला, ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके। तो देखो अब जो हाइज है वो भी बराबर सुनाई दे रही है अपने लो के साथ। तो इस तरह से आप टोनल बैलेंस भी कर सकते हो, सारी चीज़ें बैलेंस कर सकते हो, अपना मिड और लो और हाई जो आपके पास बराबर सुनाई दे ना। ऐसा होता है कई बार हाइज ज़्यादा सुनाई दे रही होती, लो कम, वो तो आपने मिक्स पे डिपेंड करता है, आपने मिक्स किस तरह से रखना है, हाइज और मिड ज़्यादा रखनी है या फिर लो ज़्यादा रखना है। हिप हॉप में मैक्सिमम लो ज़्यादा होता है और मिड और हाइज थोड़ी कम होती है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से होता है। मैक्सिमम ये होता है कि एक्चुअल में जो आपका ट्रैक है वो लाउड एंड में कितना लाउड हो ताकि वो अच्छे से सुनाई दे, अपने स्पीकर वगैरह में सुनाई दे। तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, पता नहीं कितनी मिनट की हो चुकी है वीडियो। तो मैंने आपको क्लियरली डेप्थ में समझा दिया है कि किस तरह से आप स्टॉक प्लगइन के थ्रू मिक्सिंग नेक्स्ट टाइम से करोगे। अभी आप प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे मैंने किया उस तरह आप स्टेप फॉलो कर सकते हो। सीखने के लिए अलग अलग ट्रैक में अलग अलग तरीके की मास्टरिंग होती है। तो आप जो बेसिक चीज़ें होती है, देखो 3 चीज़ें होती है, एक EQ करना होता है, इस तरह से कट करना होता है। एक EQ में आप सब चीज़ें कर सकते हो। मैंने 3 EQ ले, पहले मैंने ये एंड लो काटे और हाई काटे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ से जो बेकार फ्रिक्वेंसी थी उसको डिप किया, ज़्यादा से ज़्यादा जाना है 2 dB, ज़्यादा से ज़्यादा 3 dB, ज़रूरत हो 3 dB। 3 dB आप यहाँ से मिड से ऊपर जा सकते हो 3 dB तक, पर लो पे आपने 2 dB से ज़्यादा नहीं जाना है, सुन के, बाकी कान के हिसाब से, आंखों के हिसाब से नहीं। फिर आप बूस्ट भी कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी बूस्ट कर रखी है मैंने, इस तरह से बूस्ट कर दी यहाँ से। मैंने फ्रेश एयर लिया था, शुरू में अच्छा लग रहा था, पर बाद में जब मैंने बूस्ट किया तो ज़्यादा ही तीखा हो चुका था, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अपनी हाइज एक्चुअल में पहले से ही लाउड थी। वो मैंने मिक्सिंग में ऐसा रखा था ताकि अपनी पहले से ही सही सुनाई दे। और उसके बाद क्या किया मैंने, मैक्सिमस लिया और यहाँ से सभी चीज़ें यहाँ मल्टी बैंड कंप्रेशन किया, पहले तीनों को सोलो करके इस तरह से कंप्रेस किया। और उसके बाद इसको मैंने मिड को, लो को आपने मोनो की ओर रखना है, मिड को आपने स्टीरियो को रखना है। थोड़ा सा स्टीरियो सेपरेशन दिया ताकि वो अच्छा सा वाइड सुनाई दे, और हाइज में थोड़ा सा ज़्यादा दिया, अच्छा सा वाइड सुनाई दे। और यहाँ से भी थोड़ा सा आप मास्टर में थोड़ा सा रख सकते हो, 1% वाइड रखने के लिए, आप और ज़्यादा वाइड सुनाई दे आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पर सीलिंग वगैरह सेट की, आपको बता दिया किस तरह सेट की, और यहाँ भी बता दिया किस तरह से आपने बैंड को सिलेक्ट करना है, ठीक है, किस तरह से सेट करना है ताकि जो ये वाला बैंड इस तरह से सिलेक्ट करना है ताकि आपका जो लो है 100 के आसपास रखना है या 130 के आसपास सुन के ताकि यहाँ से जो ये है उसको आप मोनो कर सके, ताकि जो आपका 100 वाली फ्रीक्वेंसी, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी जो सेंटर में रखी होती चीज़ें आपने अच्छे से वो क्लियर होकर निखर के बाहर आए, आपकी किक्स और स्नैर वगैरह बहुत ही, जो सब बेस होता है बहुत ही पंची लगे ताकि वो सेंटर में सुनाई दे। और मिड को आपने थोड़ा सा स्टीरियो सेपरेशन कर देना लेफ्ट में, हाइज को भी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो सुन के, ऑल ओवर मास्टर को भी थोड़ा सा आप सेपरेट कर सकते हो, हल्का सा 10-5% सुन के, बाकी पैन में देखना है ताकि आप फेजिंग इशू ना करे, ज़्यादा नहीं देख करना है। और उसके बाद लास्ट में क्या करना, सीलिंग यहाँ से सेट कर देनी, सैचुरेशन जैसे मैंने बताया, उसके बाद यहाँ से पोस्ट कर देना है, ठीक है। और मैंने एक चीज़ और बताई आपको, सोलो करने के बाद यहाँ पर आपको बता देगा, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो आपका लो एंड है वो आपने देखना 12 के आसपास है, यहाँ पर 12 के आसपास था, सॉरी, ठीक है 12 के आसपास था। तो आपने क्या किया, अगर आप 12 के आसपास, आपका मिड, जो मेरा मिड था यहाँ पर 9 के आसपास जा रहा था, इसलिए मैंने मिड को कंट्रोल किया, कंप्रेस किया, 12 के आसपास रखा, और हाइज तो वैसे भी 12 से नीचे था। तो आपने बाकी तो प्रैक्टिस करके आपने समझना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा था। अब जैसे जैसे मैंने किया, वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना क्या क्या होता है, और मैक्सिमस भी आप समझ जाओगे, सीख जाओगे किस तरह से करना है मैक्सिमस का यूज़। एक ही प्लगइन से आप सभी चीज़ें कर सकते हो, कंप्रेशन और लिमिटिंग भी कर सकते हो इसी से ही, और स्टीरियो सेपरेशन भी एक ही प्लगइन से कर सकते हो, और सैचुरेशन भी जैसे मैंने बताया लेफ़्ट की ओर 1 इसको रख देना है। और सीलिंग अब मैंने बता दिया किस तरह से रखनी है आपने सीलिंग आपने अपने हिसाब से रख सकते हो, जिस हिसाब से आपने CD के लिए निकालना है तो 0.3, और अगर स्पॉटिफाई के लिए तो इसको रखना है -1.1, ठीक है, 1.1 यहाँ पैनल पे आपको दिख जाएगा। तो बाकी आपने 1 मीटर का यूज़ कर देना है, और यहाँ से एक्चुअल लाउडनेस, बाकी आपने यहाँ से बूस्ट कर देना है, इसको पोस्ट गेन बूस्ट कर देना है, जहाँ तक आपको लगे डिस्टॉर्शन पैदा हो रही है वहाँ तक बूस्ट कर देना है। मैक्सिमम आपने व्यू मीटर जो भी आप, सॉरी ये
मीटर जो भी आपके पास है, जो फ्रीक्वेंसी आपको समझाता है, दिखाता है यहाँ पर, इसको आप यहाँ से इस तरह से सेट करना कि नेगेटिव LUFS आपके पास 9 आए यहाँ पर CD के लिए, और बाकी स्पॉटिफाई वगैरह के लिए आप अपने हिसाब से 14 माइनस नेगेटिव 14 मांगता है तो उस हिसाब से सेट करना है। ठीक है, तो समझ गए होगे। थोड़ा बीच में गलती हो गई थी मेरे से, उसके लिए सॉरी, होती रहती है कई बार, खा पी के गलती होती रहती है। बाकी मैंने आपको ईजिली समझा दिया कि एक्चुअल में किस तरह से आप मास्टरिंग कर सकते हो। सेम प्रोसेस आप जैसे मैंने कर रखा, सेम चीज़ें आप थर्ड पार्टी प्लगइन से भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, तो बीच में बनाऊंगा कि थर्ड पार्टी प्लगइन से भी किस तरह से आप और ज़्यादा मतलब जो मास्टरिंग को और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। पर स्टॉक प्लगइन जितना है FL में, उसी हिसाब से मैंने बताया FL में किस तरह से कर सकते हो। स्टॉक प्लगइन जितना इसका FL में स्टॉक प्लगइन्स है सॉरी, उसी हिसाब से जितने पावरफुल प्लगइन थे सभी मैंने बता दिया किस तरह कर सकते हो आप उससे मास्टरिंग। और थर्ड पार्टी के नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, कभी बीच में ला लूँगा, थर्ड पार्टी से भी कर सकते हो। पर यहाँ पर थोड़ी लिमिटेशन होती है। बाकी आपके थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, सैचुरेशन, एक्सट्रेशन, सॉरी सैचुरेशन का अलग नाम मिल जाता है, यहाँ पर सैचुरेशन आपको नहीं मिलता। वैसे मैंने यहीं से बता दिया, आप यहीं से भी इसका यूज़ कर सकते हो, सैचुरेशन का सेम चीज़ करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो अब आपने पूरी वीडियो नहीं देखी, तो आप पहले बोलते थे चाहे 40 मिनट की वीडियो लाओ, पर हम पूरी देखेंगे, पर वीडियो ज़रूर लाना, डिटेल में समझाना। तो मैं हर बार आपको डिटेल में समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करो। और आप लाइक करते नहीं, कमेंट करते नहीं हो, लाइक भी नहीं करते हो यार, वीडियो देख ही नहीं रहे हो आप। 200-300 व्यू आ रहे हैं मेरे, क्या फ़ायदा फिर वीडियो बना के इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए। तो मैं भी थक चुका हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं पर अंत कर देता है इस वीडियो का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक मास्टरिंग किस तरह करते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं मास्टरिंग में। और बाकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूँगा थर्ड पार्टी से क्या क्या आप कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। और कमेंट डाउन करो कि आपको कौन से प्लगइन्स के ऊपर मास्टरिंग की ट्यूटोरियल चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।